हाय एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा और आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक जो मैंने अभी प्रीवियस अपने वीडियो में आपको बताया था कि एनडीए के हिट्स टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक है जो बहुत हिट है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है हेल्थ एंड डिसीज। सो लेट्स स्टार्ट। First, we should know about the health. What are the requirement to be healthy? अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हेल्दी होने के लिए न्यूट्रिटिव फूड की ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, नीट एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। और जब ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो वी कैन से दैट वी आर हेल्दी और सो एंड सो पर्सन इज हेल्दी। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज हेल्थ? होता क्या है हेल्थ? तो हम हेल्थ को बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल। लेकिन जब इस स्टेट ऑफ बीइंग वेल में स्टेट ऑफ बीइंग वेल ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग वेल जो कि फिजिकली भी हो सकती है, स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, आप फिजिकली फिट हो सकते हैं, आप मेंटली फिट हो सकते हैं, आप इमोशनली फिट हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली भी फिट हो सकते हैं। वो भी तो एक अच्छी हेल्थ होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी तो, पैसा नहीं है तो हेल्थ भी क्या करेगी, पैसा है तो हेल्थ भी है। तो चलो फाइनेंशियल भी कह सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन जब इस हमारी हेल्थ के अंदर, हमारी स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आने लगे, कुछ डिस्टर्बेंस आने लगे, अभी बोला था ना सेकंड टॉपिक इसमें हेल्थ एंड डिसीज है, तो जब मैं इस डिसीज वर्ड को ब्रेक करूंगी दो पार्ट में तो इट इज डिस प्लस ईज। डिस प्लस ईज यानी कि हमारी ईज में कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो वो कंडीशन बन जाती है डिसीज। हमारी हेल्थ में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो वो हमें कहलाती है कि सो एंड सो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ डिसीज। अब जब ये डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में आते हैं, ये जो डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में आते हैं तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स देने स्टार्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में, कुछ साइन एंड सिम्टम्स देते हैं। उन साइन एंड सिम्टम्स से हमारी बॉडी को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में आ रहा है। इन साइन एंड डिस्टरबेंस, ये साइन, ये डिस्टरबेंस इंटरनल भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और हमारी बॉडी अलार्मिंग है कि हमें पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज, राइट। अब डिसीज समझ में आ गया। डिसीज इज लाइक अ डिस्टर्बेंस इन द ईज ऑफ इंडिविजुअल। ये जो डिसीज होती है ये भी दो टाइप की हो सकती है, होती है। फर्स्ट आपकी होती है एक्यूट, एक्यूट डिसीज, दूसरी होती है आपकी क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। जो एक्यूट डिसीज होती है इट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and it may not have any harmful effect or adverse effect on the individual or you can say host। थोड़े समय के लिए रहती है, ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। whereas जो chronic disease होती हैं they last for a longer period of time and yes they have adverse effect on the organ system of the individual। ठीक है, तो कंपैरेटिवली क्रॉनिक डिसीज ज्यादा डैमेज कॉज करती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट डिसीज में हम दो टाइप के डिसीज और देख सकते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस में बोल सकती हूँ, इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है, अगर मैं इसको पूरा लिखूं, जो इन्फेक्शियस डिसीज, ऐसी डिसीज जो इन्फेक्शन कॉज करे, ऐसा डिसीजेस जो इन्फेक्शन कॉज करे। तो क्वेश्चन अराइजेस कि अभी ये इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन किसी भी पैथोजन के थ्रू, दो वर्ड ध्यान में रखेंगे, पैरासाइट एंड होस्ट होता है। पैरासाइट जो कॉज करेगा और होस्ट जिसके अंदर कॉज करेगा। मान लो मेरे अंदर कोई डिसीज हो गई है तो मैं होस्ट हूँ, और जो मेरे अंदर बाहर से जो चीज आई है, एंटर कर गई है, मेरे ट्रांसमिट हुई है, वो पैरासाइट के थ्रू है। ठीक है, किसी के थ्रू ट्रांसमिट होगी। तो इनको बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है।
तो इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो जाए तब हम कह सकते हैं कि हमें हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शन को कॉज करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट। तो ऐसी डिसीज जो इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू हुई हो वो इन्फेक्शियस डिसीज है। एंड इस कंडीशन में बॉडी की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो जाती है। तो ऐसी डिसीज को कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं। ऐसी डिसीज को कम्युनिकेबल डिसीज भी बोला जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज, क्यों? कम्युनिकेबल का मतलब क्या है कि कम्युनिकेट हो जाए, इजी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफरेबल हो डिसीज, ऐसे डिसीज कम्युनिकेबल। और जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है वो कम्युनिकेबल होती है, वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द होस्ट टू द अनदर, फ्रॉम द वन पैरासाइट टू द इनटू द होस्ट। ठीक है। वेयर एज जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है, वो किसी पैरासाइट के या पैथोजन के थ्रू नहीं होती है, वो इंडिविजुअल के खुद की बॉडी की कॉजेज की वजह से होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जो कैंसर है, अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो वो दूसरे पर्सन को कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर जो डिसीज है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, बिकॉज वो जेनेटिक लेवल पर एबनॉर्मलिटीज हो गई है, इंडिविजुअल के अंदर है, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल डिसीज है। इसलिए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होती। Whereas infectious disease are communicable disease। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन फ्लू हो गया आपका, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, निमोनिया, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे डिसीजेस ये स्प्रेड होती हैं, इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं। तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से होते हैं। जो एक्चुअल कॉज करते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट कॉज करते हैं किसी भी डिसीज को। इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये एजेंट है, ये किसी भी डिसीज को ट्रांसफर करने में। बैक्टीरिया जो क्या, वायरस, प्रोटोजोआन, फंगल इन्फेक्शन, हेलमिंथीज। ठीक है, ये वेज है, ये एजेंट है जो इन्फेक्शियस एजेंट है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, लेकिन वो बॉडी में किसी भी इंडिविजुअल होस्ट के अंदर ट्रांसफर कैसे होते हैं, मूव कैसे कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक रूट्स होते हैं। वो रूट्स होते हैं, उन रूट्स को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन रूट्स के थ्रू ही तो कोई डिसीज किसी के अंदर चली जाती है, ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम द पैरासाइट टू द होस्ट। तो ये रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? दे मे बी एयरबॉर्न डिसीज, एयरबॉर्न हो सकते हैं, वाटरबॉर्न हो सकते हैं, वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर ऑब्लिक फूड कर लेते हैं इनको, फूड वाटरबॉर्न। एयरबॉर्न फूड वाटर थ्रू द कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, थ्रू कॉन्टैक्ट के थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर होती है। फिर व्हीकल्स होते हैं और वेक्टर होते हैं। वेक्टर में बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं, कैरियर बोलते हैं जो इनको कैरी करते हैं और दूसरे में फैलाते हैं। ठीक है, एयरबॉर्न में अगर मैं बात करूं एयरबॉर्न एजेंट की, तो एयरबॉर्न में जो एयरबॉर्न डिसीज होती हैं वो देखेंगे कौन कौन सी हो सकती हैं। वाटरबॉर्न देखेंगे, कॉन्टैक्ट के थ्रू देखेंगे, व्हीकल एंड वेक्टर के थ्रू देखेंगे। तो एयरबॉर्न डिसीजेस जो बहुत ज्यादा कॉमन है, मैंने अभी आपको बताई। एयरबॉर्न डिसीज में क्या है, जो पैथोजन है इट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। ठीक है, काफी समय वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में एयर में रहता है, आर रह सकता है, 5 आवर 6 आवर और होल डे भी रह सकता है, जब तक वो किसी होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे ही वो ड्रॉपलेट डायरेक्ट इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये एयरबॉर्न डिसीज हो गई। इसमें कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू है, मीजल, मम्स जो मैंने अभी बताई, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड आपकी निमोनिया। तो ये तो हुए एयरबॉर्न डिसीजेस। फिर आती है हमारी फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिसीजेस। फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिसीजेस में आपके आ जाती हैं कॉलेरा, ये आपका डिसेंट्री, टाइफाइड,
एंड जॉइंटिस। ये 4 डिसीज होती हैं जो फूड और वाटर से ना होती हैं। उसके बाद आपके कांटेक्ट के थ्रू, कांटेक्ट में आपके हो सकते हैं, आपको स्टेफाइलोकोकस एक ये स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन होता है, एड्स होता है, गोनेरिया होता है एंड साइफिलिस। तो ये सारी जो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू बेसिकली ये ट्रांसफर करते हैं। इनमें जो एड्स है ये इट इज अ डेथ कॉजिंग इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, डेथ कॉजिंग है। या तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलेगा या फिर ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलेगा। एंड ये मदर टू दी प्रेग्नेंट मदर टू दी प्लेसेंटा में भी जाता है। तो इट इज अ वेरी डेंजरस एंड यू कैन से महंगी सी डिसीज है, जो न्यूबॉर्न बेबी जो भी अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है उसको भी हो जाती है थ्रू दी मदर, इफ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज। देन हम बात करते हैं व्हीकल की। व्हीकल आप समझते हैं ना, व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे इनएनिमेट मटेरियल्स होते हैं, जैसे किसी का टाल हो गया, कॉम हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, निडल हो गई। तो ये सारी ये व्हीकल की तरह काम करते हैं, ये डिसीज को ट्रांसफर करते हैं। हम किसी की चीजें, किसी के क्लोथ्स पहन लेते हैं, बट ऐसे नहीं पहनना चाहिए ना। किसी का टाल, किसी का कॉम, किसी की पर्सनल हाइजीन के लिए इसलिए तो बोला जाता है कि ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि किसी की पता नहीं सामने वाले पर्सन को क्या डिसीज है, और सामने आपको बताएगा थोड़ी ना, या फिर ऐसे थोड़ी ना कॉम के ऊपर या टाल के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है कि दिस इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिसीज। सो इट इज बेटर not to use and avoid in all the condition to use the personal items, personal materials of any individual. then बात करते हैं वेक्टर में। ये कुछ नहीं, बायोलॉजिकल कैरियर होते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं डिसीज को। जैसे आपका मलेरिया, डेंगू, और आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया आपका, ये सारे इन्फेक्शंस, प्लेग हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये थ्रू ये कैरियर के थ्रू फैलते हैं। कैसे? जैसे मलेरिया है, मलेरिया फीमेल मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो फीमेल मॉस्किटो की बाइट में एक ऐसा प्लाज्मोडियम होता है, कैरियर है वो। फीमेल के मॉस्किटो के काटने से कुछ नहीं हुआ, उसके जो सलाइवा में प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम बायोलॉजिकल कैरियर है, वो एक्चुअल मलेरिया की डिसीज को कॉज करता है, और वो हमारी बॉडी में जैसे बाइट करता है इंसर्ट हो जाता है, और वो जाके हमारी सेल्स के फंक्शनिंग को डिसऑर्डर कर देता है, एंड द इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम मलेरिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी इसमें हेल्थ एंड डिसीज़ में, कि बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, फिर कुछ वायरल डिसीज़ होती हैं, फंगल डिसीज़ होती हैं, प्रोटोजोआन डिसीज़ होते हैं, हेलमिंथिक डिसीज़ होते हैं। इन सब पर मैं आने वाले अपकमिंग वीडियो में एक और छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। इसमें से फॉर श्योर क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको रूट्स पता होना चाहिए, बेसिकली क्या रूट है और क्या कॉज करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।